सोशल मीडिया पर मुसलमानों के हज से इमोशनल करने वाला पोस्ट वायरल। कुछ ने की आंखें नम तो कुछ ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ग्रोक से जब सच्चाई के बारे में पूछा गया तो ग्रोक ने दिया चौंकाने वाला जवाब। आइए बताते हैं पूरी खबर। ट्विटर पर एक दावा किया जा रहा है कि आमिर नाम के शख्स ने हज पर जाने की तैयारी मुकम्मल की, लेकिन आमिर जब हज पर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो चेकिंग के दौरान उसके नाम से जुड़ी एक दिक्कत सामने आई और कहा गया कि वो अभी प्लेन में नहीं बैठ सकता। अधिकारियों ने कहा, हम कोशिश करेंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तभी बाकी सभी हज यात्री प्लेन में सवार हो गए और प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर बाद आमिर की दिक्कत हल हो गई, लेकिन पायलट ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और प्लेन उड़ गया। एयरपोर्ट पर तैनात एक अफसर ने कहा, शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज का फैसला नहीं किया, लेकिन आमिर वहां से जाने को तैयार नहीं हुआ। अचानक खबर आई कि जिस प्लेन से यात्री गए थे उसमें खराबी आ गई है और वो वापस लौट रहा है। प्लेन आया, उसकी मरम्मत हुई, लेकिन पायलट ने फिर से दरवाजा नहीं खोला। अफसर ने फिर कहा, शायद तुम्हारा नाम इसमें नहीं लिखा। आमिर ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। कुछ समय बाद फिर खबर आई कि प्लेन में दोबारा खराबी आई है और वो फिर लौट आया है। इस बार पायलट ने कहा, जब तक आमिर नहीं आएगा मैं उड़ान नहीं भरूंगा। आमिर अब सऊदी एयरपोर्ट से एक वीडियो बनाकर बहुत खुश नजर आ रहा है। वहीं अब इस पर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। अब्दुल माजिद शेख एक्स पर लिखते हैं, आमिर को मुबारक, अल्लाह का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ताकत अल्लाह की है। प्लेन 2 बार वापस ले आया, अपने दीवाने को बिठाकर ले गया। गद्दारी को मरे 14 साल हो गए, लेकिन उसके नाम की दहशत आज भी लोगों के दिल में है, वरना इस आमिर को एयरपोर्ट पर रोका नहीं जाता। एक्स यूजर अशर हुसैन खान ने लिखा, बिल्कुल सही, अब्दुल्ला अल अशकरी ने भी पोस्ट किया था कल, सुभान अल्लाह। सैयद अंजर हुसैन लिखते हैं, अल्लाह ने आमिर के नसीब में हज लिखा था और वो सफर उसी हवाई जहाज से करदा मंजूर था। जब तक आमिर सवार नहीं होता फ्लाइट में कुछ न कुछ खराबी होती रहती। वहीं इसके बाद लोग इस खबर की सच्चाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शैलेश पांडे नाम के यूजर ने ग्रोक से पूछा, क्या ये घटना सच्ची है? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हाँ, ये घटना सत्य प्रतीत होती है। विश्वसनीय स्रोत जैसे गल्फ न्यूज और अबाउट इस्लाम के अनुसार लीबियाई हाजी आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी को उनके उपनाम अल गद्दाफी के कारण सुरक्षा जांच में रोका गया। विमान 2 बार तकनीकी खराबी के कारण लौटा और तीसरी बार पायलट ने उनके लिए इंतजार किया। मामूली विवरणों में भिन्नता हो सकती है, जैसे नाम आमिर बनाम अमीर या वापसी की संख्या, लेकिन कहानी की प्रामाणिकता पर कोई बड़ा विवाद नहीं है। फिर एक और यूजर उमेश मिश्रा ने सवाल किया, लेकिन ये अल्लाह फिलिस्तीन वालों को पिटवा क्यों रहा है, कुछ खबर आई क्या? इस पर ग्रोक का जवाब आया, अल्लाह फिलिस्तीन में दुख क्यों होने देते हैं? ये सवाल धर्म और राजनीति दोनों से जुड़ा है। इस्लाम में दुख को अक्सर ईमान की परीक्षा या जुल्म के खिलाफ इंसानों को जगाने का जरिया माना जाता है, न कि अल्लाह की बेरुखी। कुरान कहता है कि अल्लाह की योजना इंसानों की समझ से ऊपर होती है। वहीं इजराइल फिलिस्तीन का विवाद जमीन को लेकर है, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है। हाल ही में 53,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दोनों पक्ष अपने हक और सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन कोई अलौकिक हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए इंसानी कोशिशें जैसे युद्ध विराम और मदद पहुंचना बहुत जरूरी है। ये मसला बहुत पेचीदा यानी जटिल है और इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।